जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। देखा नमृष गह बेहंग तारू रामा। फिर बहोरी बहोरी सिया रामा। देख निरख रघुवीर छवि रामा। बड़ाई प्रीति ना थोरी सिया रामा। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन सिब चाप विश्रुति। चली राखी और श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जानी की जानी। सुख शन शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विभूति हुई हृदय में। श्री रामचंद्र जी की सावली मूर्ति को रखकर चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख संदेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम मय मृदु मसिकीनी। चाउचित भीते लिखिलीनी। गई भवानी भवन भवोरी। बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल श्यामई बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी बेहतर पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरिवर किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजानन पाषण माता। जगत जैनी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथियों के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। बब बब बिरब बरा बब कारिणी। विश्व मोश वश्यवेणी। आपका ना आदि है ना मध्य है और ना अंत है। आपकी असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से बाहर करने वाली हैं। पति देव सुताए महु मथुरामा। प्रथम तब रेख जय श्या रामा। महिमा अमित न सकई कहीं रामा। सहज शारदा शिष सिया रामा। पति को इष्ट देव मानने वाली शिष्ट नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजार शिष्यवती और शिष्य भी नहीं कह सकते। देशे बत तोहि सुलभ फल चारि। बैनाई पुरारी प्यारी। देव पूजई पद कमल तुम्हारे। श्री नर मुनि सब होहि सुखारे। हे वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोज जानौ नीके। बसौ सदा और पुण्य सभी के। कीन प्रकट न कारण तेहि। अस कहीं चारण गए वैदेहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी। खांसी माल मूर्ति मुस्कानी। चादर सिया प्रसाद सुर धर्यो। बोली गौरी हर्षु धर्यो। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम की बस हो गई। उनकी माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया और गौरी जी के हृदय में हर्ष भर
हर्ष से भर गया और वे बोले, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजो मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलई जाहि महु राजा। हे सीता हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, अब वही तुमको मिलेगा। मनुजारि रचौ मिलई सो बरौ, सहज सुंदर साबरो। करुणा निदान सुजान शीलो, सपनु जातन रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनिए, सहती ये हर्षी अली। तुमरी भवानी पूजई पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चढ़ी। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया, वही स्वभाव से ही सुंदर श्यामला वर तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान है, तुम्हारे शील सने को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट गईं। जानी गौरी अनुकुल सिया रामा, हिया हर्षो ना जाई कहीं सिया रामा। मंजुल मंगल मूल बाम रामा, अंग फर करने लगे सिया रामा। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ, वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिया लोआई, गुरु समीप गबने दो भाई। राम का सब कौ सो पाही, सरल स्वभाव छुअत चल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं। सुमन पाई पुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दुई बनाई दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखनऊ सुनि भय सुखारे। फूल वर्षा पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी सुखी हुए। करी भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुराणी। बेगत दिव सुगुर आई सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। शिष्ट ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या कहने चले। प्राची दिशि ससि उपजै सुहावा, सिया मुख सरिस देख सुख पावा। बौरि विचारो कीन मन माही, सिया बदन समय में कर नाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा श्री सीता जी के मुख के समान नहीं। जन्म सिंधु पुनि बंधु विप्र विशुरामा, दिन मलिन संकल्प सिया रामा। सिया मुख समता पाप किमि रामा, चंदु बापुरो रंग सिया रामा। खारे समुद्र में तो उसका जन्म, फिर विष इसका भाई। दिनों में यह मलिन रहता है और कलंकी है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबर कैसे पा सकता है। घटाई बढ़ाई बहिनी दुखदाई, गए सही राव निज संधि पाई। कोक सक्रोप पंकज द्रोही, अब बन बहुत चंद्रमा तो ही। फिर वह घटता बढ़ता है और बहिनी की स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपने संधि में पाकर उसे ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला कमल का पैरी है। हे चंद्रमा, तुझे में बहुत सी अवगुण है। बेदई मुख पाटिका दीन, खोई दोष बड़ अनुचित कीन। सिया मुस्क छवि बिंदु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझसे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान और गुरु जी के पास चले।
करि पुनि चरण सरोज प्रणाम, आयुष पाए कीन विश्राम, भगत बिनसार गुनायक जग राम, बंधु बुलक कस अस लगी सिया राम। मुनि के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाइयों को देखकर ऐसा कहने लगे, आयु अरुण अब लोगु दाता, पंकज कोप लोक सुखदाता, बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रवारो चे मृदुबानी। हे तात देखो कमल चक्रवर्त और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली और कोमल वाणी बोले, अरुणोदयन सकुचे कुमद राम, उड़ंग ज्योति मलिन सिया राम, जिमि तुम्हारा गण सुनि रामा, भय नपति बलहीन सिया रामा। अरुणोदय होने से कुमुदनी सुख गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामान जी की जय, जय सीताराम।